आज हम आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रॉब्लम सेट जो है वहाँ पे जो 7 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले 6 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में पाइथागोरस थ्योरम करके पूरे जो वीडियोस है वो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हम करते हैं। तो 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ए बी सी is and the equilateral triangle, the point P is on the base BC such that the PC is equal to 1/3 BC. If the AB is 6 centimeter, find the AP। ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल और वहाँ पे देखो क्या बोला है, एक P ऐसा पॉइंट है जो BC पे है, तो यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, ये है A, ये है B, ये है C और यहाँ पे P पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा AP। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है, वो है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल्स भी देखो सभी सेम होते हैं, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर 60, क्योंकि पूरे जो तीनों एंगल है उनकी एडिशन कितनी होती है 180 होती है। तो हर एक एंगल जो है वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल B प्लस इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखो एक कंस्ट्रक्शन जो है हम करने वाले हैं कि हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हम अल्टीट्यूड भी कहते हैं और मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड एक ही होता है। ओके, मीडियन मतलब देखो यहाँ पे हम M पॉइंट देते हैं, तो BC के दो इक्वल पार्ट करता है ये M, मतलब ये क्या होगा BM प्लस MC और ये BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें तो निकालना है AM। ठीक है, तो AM देखो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में है। इसका मतलब यहाँ पे देखो हमारा AM क्या होगा, अगर हमें AM निकालना है तो AM हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले AP निकालना है। ओके, तो AP निकालना है तो AM निकालना है पहले, उसके बाद देखो MP निकालेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल सकता है AP मिल सकता है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम AM की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जो आपका ये AP है वो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वो कितना होगा 60, क्योंकि ये इक्विलैटरल का एंगल है। ये तो हो गया 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रायंगल है AMC में हम 30, 60, 90 का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखो AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, ये फॉर्मूला है, ये 60 के आगे की साइड है, राइट। मतलब 60 के अपोजिट साइड जो होती है वो कितना होती है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है, इसकी वजह से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। सो देखो AM इज इक्वल टू √3/2। अब AC कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब ये होगा 3√3। सो AM इज इक्वल टू कितना मिला है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है MP, पहले MP निकालते हैं। ठीक है,
तो MP देखो, और ये जो हमारी लाइन थी जो हमने ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो MP निकालना है, ये तो हमें पता है। अगर मुझे सपोज MC निकालना हो तो हाफ ऑफ द BC करेंगे, क्योंकि MC और BM ये इक्वल है। इसका मतलब हाफ ऑफ BC कितना है, 6, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब PC जो है वो दिया है हमको, PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC दिया है, सॉरी। तो 1/3 BC कितना है, देखो BC है 6, तो यहाँ पे हमें 2 सेंटीमीटर कौन मिलता है, PC। अब अच्छे से देखो यहाँ पे MC मतलब क्या है, MC मतलब देखो, MC मतलब MP प्लस PC है। ओके, तो हमें अभी निकालना है MP, तो MC माइनस PC, यहाँ का जो PC है यहाँ पे जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू MP। ठीक है, सो MP इज इक्वल टू, अभी हमने MC तो निकाला था 3 माइनस PC कितना है 2, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हमें क्या मिलेगा, MP। ठीक है, अब देखो ये अगर मिलता है तो ऑब्वियसली हम अभी AP निकाल सकते हैं। देखो कौन से ट्रायंगल में जाएंगे हम, AMP, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम कौन से क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब यहाँ पे कौन हाइपोटेनियस है, AP हाइपोटेनियस है। स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो AP स्क्वायर ऐसे ही रखो, AM की वैल्यू हमें मिली है 3√3, इसका स्क्वायर होगा प्लस MP जो है उसका स्क्वायर करो, ये होगा 3 का स्क्वायर होगा 9, जो अंडर√3 है उसका स्क्वायर है, मतलब बाहर निकलेगा 3 + 1। इनके अगर एडिशन करते हैं तो देखो 9 × 3 मतलब 27, 27 + 1 मतलब 28, सो AP का स्क्वायर। अगर हमें ये AP निकालना है तो हमें दोनों जगह पे स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब AP इज इक्वल टू √28। ठीक है, सो AP इज इक्वल टू 28 के ऐसे दो हम फैक्टर्स कर सकते हैं। देखो 4 × 7, तो 4 अंडर रूट में 4 वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचता है 7। तो AP इज इक्वल टू 2√7, ये जो है हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूफ दैट द PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 × A, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या दिया है वो पहले हम लिखते हैं। देखो PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू A। ठीक है, ये सभी साइड्स हमें A दिए हैं, ये जो हमें गिवन दिया है। ठीक है, और देखो एक बात हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर ट्रायंगल PMR। ठीक है, PMR QM, PMR में देखो QM इज इक्वल टू QR इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के बाद देखो PQ क्या है, PQ इज द मीडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते सकते हैं, देखो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पे अदर 2 साइड्स है उनकी क्या करते हैं हम स्क्वायर, मतलब देखो PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ का स्क्वायर प्लस 2QM का स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम मैंने आपको अच्छे से पहले जो प्रैक्टिस से 2.2 है वहाँ पे बताया है कि कैसे हमें करना है, ये लिखना कैसे है। सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस A स्क्वायर
इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a², क्योंकि पी क्यू और क्यू एम की वैल्यू क्या है, ए है। तो यहाँ पे देखो pm² एज इट इज़ होगा, यहाँ पे इनके एडिशन करते हैं तो 4a², और ये जो यहाँ पे प्लस a है यहाँ पे जाके माइनस a होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 3a², सो pm², ठीक है। अभी हमें स्क्वायर रूट नहीं पर चाहिए, pm चाहिए, तो हमें दोनों तरफ क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट यहाँ का निकल जाएगा और हमें मिलेगा pm इज इक्वल टू √2a। तो जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया है।